सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लोग रायता फैलाते हैं, हमने कलिंगर फैला के रखे। अरे अभी मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा तो लड़की वाले ये कलिंगर देकर क्या कहेंगे? मैं सोसाइटी में रहता हूँ कि कलिंगरों के गोदाम में? पोपटलाल, अभी जो प्रॉब्लम सामने उसके बारे में सोचते हैं ना, जो होने ही नहीं वाला ये मतलब जो बाद में होने वाला उसके बारे में क्यों सोचना है अभी? सोड़ी बिरजू को फोन करते। बिरजू को? हाँ। तो तूने सुना नहीं? उसने किसी और के फोन से फोन किया था, उसका फोन तो बंद है। अरे भाई, उसने जिसके फोन से फोन किया था वो नंबर तो आया होगा ना तेरे फोन पर। तू उस नंबर पे फोन कर और पूछ बिरजू उनके आसपास है क्या। वो करेक्ट है। और पूछना क्या है? अरे पूछना नहीं, बोलना है उसे कि ये कलिंगर लेकर जाए भाई, पैसे नहीं चाहिए। हाँ, 1 लाख रुपए पोपटलाल दे देगा तुम्हें। ये भाई अरे तो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी कलिंगर लेकर जाए, जब उसके पास पैसे आए तब दे दे, चलेगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, कलिंगर तो निकलो यहाँ से। हाँ। हेलो, कौन? मैं रोशन सिंह सोढ़ी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या काम है? तो जी थोड़ी देर पहले आपके फोन से मैंने फोन आया सी। तो जिसने फोन किया था उसका नाम बिरजू है। वो है आपके आसपास अभी? नहीं, वो तो निकल गया। चंगा, थैंक यू। अब इन कलिंगरों को हमें ही बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा मतलब हम कैसे बेच सकते हैं? मैं शिक्षक, तुम गैराज ओनर, ये पत्रकार, हमें फल बेचने का कोई अनुभव है? भिड़े, मामा को फोन कर। अरे थोड़ी देर पहले किया तो था मामा को फोन। अरे भाई, दोबारा फोन करके उनसे पूछ कि उनकी पहचान में कोई होलसेल फ्रूट वाला वेंडर है जो ये कलिंगर खरीद सकता है। हाँ, ये पूछ हाँ, सकता हूँ उनकी मैं। पहचान में होगा ना? हाँ, होगा होगा। फिर से आत्माराम? क्या हुआ आत्माराम? हाँ नहीं, एक्चुअली एक थोड़ा सा काम है मामा। तुम्हारे पहचान में कोई ऐसा होलसेल फ्रूट वाला है जो बहुत सारे कलिंगर खरीद सके? अरे हुआ क्या है आत्माराम, तूने पहले भी कलिंगर की बात की थी, तू अभी भी कलिंगर की बात कर रहा है। एक बात बता, तूने कलिंगर बेचने का नया धंधा शुरू किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई धंधा शुरू नहीं किया है मामा। क्या है ना, हमारे सोसाइटी में ना बहुत सारे कलिंगर आ गए हैं जिसको हमें बेचने हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कोई है पहचान में? अरे आत्माराम, तुम भी ना कमाल करते हो। अरे तुम्हारे मुंबई में फ्रूट मार्केट है, वहां पे जाके बेच, 1 सेकंड में तेरा माल बिक जाएगा। अरे हाँ, करो करो, एक्चुअली थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। नंतर बोलतो। मस्त आइडिया दिया मामा ने। तो चलो हाँ चलो, फ्रूट मार्केट। पहले फोन करके ढूंढते वेंडर को जो ये कलिंगर खरीदेगा। हाँ हाँ, मैं नंबर ढूंढता हूँ किसी होलसेल फ्रूट सप्लायर का। मिल गया। हाँ। बालाजी होलसेल फ्रूट सप्लायर। हेलो बालाजी होलसेल फ्रूट सप्लायर जी। देखिए, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओ, कलिंगर खराब हो जाएंगे, मेरे मुद्दे की बात बोलो। मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, गोरेगांव की गोकुलधाम सोसाइटी से। हमारे पास बहुत सारे कलिंगर है, वो बेचने थे, तो आप खरीदेंगे? अरे भाई, कलिंगर बेचने वाला पत्रकार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ भाई, मैं कलिंगर बेचने वाला नहीं हूँ। पर अभी तो आपने बोला कि आपको कलिंगर बेचना है। वो कलिंगर बेचना है वो बराबर है, मैं पत्रकारी हूँ, रेगुलर कलिंगर बेचने का मेरा काम नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा एक दोस्त है, वो किसान है, उसके पास बहुत सारे मीठे और फ्रेश कलिंगर हैं, तो वो बेचने थे उसको, तो इसलिए हमने फोन किया है। तो आप कलिंगर खरीदेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे। अरे वाह वाह वाह। आप कलिंगर यहाँ लेकर आइए, हमें पसंद आएगा, और पसंद आ गया तो फिर हम खरीद लेंगे। और अगर पसंद नहीं आए तो आपको वापस लेकर जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत सारे कलिंगर है ट्रक भर के। अब इतने सारे कलिंगर हम वहाँ लेकर आए हैं, और आपको अगर पसंद नहीं है तो सब हमें वापस लाने पड़ेंगे। उससे अच्छा हम आपको कलिंगर वीडियो कॉल में दिखा देते हैं ना। वीडियो कॉल पे कलिंगर को काट के हम टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कट करके आपको दिखा देंगे। सॉरी, छुरी लेके। अरे हम टेस्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल पे कलिंगर को काट के। नहीं 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 ना, तो एक काम कीजिए, आप पत्रकारिता ही कीजिए, कलिंगर मत बेचिए।
रख दिया। तो रखेगा ही ना पोपटलाल, वो वहां पे टेस्टिंग की बात करे और तुम यहाँ बोल रहे हो छुरी लेके आओ। सॉरी सॉरी भाई, क्या हमें एक ट्रक नहीं मिल रहा और वो बोल रहे कि इतने सारे कलिंगर लेकर उधर आओ। देखो पोपटलाल, गरज हमें है ना, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यारो, अब किसे बेचेंगे इतने सारे कलिंगड़? अरे एक काम करते हैं ना, किसी और को फोन करते हैं। करो भाई ट्राई। राजेश फ्रूट सप्लायर, इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ 16 नंबर की दुकान अपनी है, आ जाइए। नहीं नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं है, हम लोग ने सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए फोन किया है। हमारे पास ना बहुत सारे कलिंगड़ है, तो आप खरीदेंगे? कलिंगर तो नहीं चाहिए भाई साहब, पेरू है क्या? पेरू? नहीं पेरू नहीं, हमारे पास पोपट है। नहीं मतलब पेरू नहीं है, सिर्फ कलिंगड़ ही है। कलिंगर नहीं भाई साहब, पेरू आए तो बताइएगा। हाँ हो नक्की। काय रे, पेरू नहीं पोपट है। असं जरा गम्मत। छोड़ी भाई, कलिंगर बेचने का कोई रास्ता मिलेगा नहीं? अब्दुल, कलिंगड़ हटा के जाने का रास्ता तो मिला, लेकिन कलिंगड़ बेचने का रास्ता नहीं मिला अभी तक। मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। क्या? बागा भाई, अभी जो आपने मुझे आइडिया बताया, एक बार फिर से बोलिए ना। मैं और बावरी जी यहाँ दुकान के बाहर कलिंगड़ बेचेंगे और नट्टू काका दुकान संभालेंगे, नहीं नट्टू काका? हाँ। गर्मी का सीजन है टप्पू सेठ जी, तो कलिंगड़ फटाफट बिक जाएंगे। ये बढ़िया है, टॉप क्लास, टॉप क्लास। थैंक यू सोडी भाई। तो बागा भाई फटाफट आप टेम्पो लेकर गोकुलधाम में आ जाइए। हाँ टप्पू सेठ जी। वाह जी वाह, टप्पू सेना भी हो गई। वाह जी वाह, रोशन और रोशन। अच्छे पिया। क्या हुआ? तो इन कलिंगरों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया है। क्या आइडिया मिला है? बता। अब बताता हूँ चाचा जी, बताता हूँ। अभी थोड़ी देर में बागा और बावरी टेम्पो लेकर आ रहे हैं। वो यहाँ से कलिंगर टेम्पो में लोड करके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ले जाएंगे और वहाँ स्टॉल लगा के बेचेंगे। तो मैं काम करता हूँ, तो मैं भी गड्डी में ना एक कलिंगर लोड करके अपने सोटी गराज ले जाता हूँ और वहाँ पे स्टॉल लगा कर बेचता हूँ। हाँ तो हम टप्पू सिन्हा भी गोकुलधाम के बाहर वाले रास्ते पे ठेले पे कलिंगर बेच सकते हैं। अरे हाँ दिखा। शाबाश। मैं भी अपनी दुकान पे बोर्ड लगा देता हूँ कि यहाँ पर कलिंगर मिलेंगे। थैंक यू। अब्दुल अंकल, हम भी आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड लिखने में। हाँ, जल्दी आइए। हम भी ठेला लेकर आते हैं। ओ पिड़ू, मैं भी गड्डी लेके आता हूँ और तुम लोग एक कलिंगर गड्डी में लोड करने में मेरी मदद करो। थैंक यू। चलो भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए बावरी। ऑल द बेस्ट रोशन, फटे कर है। सोनू दिखाई। मुझे भी ना ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, हम लोग भी चलते चाचा जी। हाश, कलिंगरों के जाने के बाद कंपाउंड थोड़ा सा तो खाली खाली लग रहा है, नहीं? हाँ, बस अभी बाकी कलिंगरों का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ
हमें भी कलिंगर बेचने की कोशिश करनी चाहिए। हम कहाँ बेचेंगे और कैसे बेचेंगे? सुनीता को फोन कर देना। अरे हाँ, अभी करती हूँ। हाँ रूपा बहन स्पीकर पर मुक जाओ। हाँ हाँ रूपा भाभी। सुनीता, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तू आज गोकुलधाम आई नहीं? अरे वो बाजू की सोसाइटी में थोड़ा वक्त लग गया ना, इसके लिए। वो मैं गोकुलधाम की सोसाइटी में पहुंच ही गई हूँ, बस पैसेज में ही हूँ, बस 2 सेकंड में आ गई। ओ अच्छा, आजा आजा जल्दी। हाँ हाँ, आ गए। सुनीता, देवा रे देवा, इतने सारे कलिंगड़। भाभी, इतने सारे कलिंगड़ कौन लाया? वही तो प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अरे तुम ना उसका टेंशन मत लो। सुनो सुनीता, आज हम एक काम करते, आज हम बार्टर सिस्टम करते। हाँ, बार्टर मंजे ये कि तुम हमें सब्जियां दो, हम तुम्हें उसके बदले कलिंगड़ देंगे। ये देवा, अरे एकदम मस्त मजा ना कलिंगर छे। तू ना सारे कलिंगड़ लेके जा और बेच दे। हाँ, मैं कैसे बेचूंगी कलिंगड़? सब्जी बेचती है, वैसे कलिंगड़ बेचना है, उसमें क्या है? और पैसे देने की बिल्कुल घाई नहीं है, एकदम आराम से देना। 1.5 लाख रुपए का माल तेरे लिए 1 लाख में। पर इतने सारे कलिंगड़ मैं कैसे बेचूंगी? इजी है सुनीता, जैसे सब्जियां बेचते हैं वैसे कलिंगड़ बेच देना। और सुनीता, मैं ना तेरे लिए, हमारे प्यारे फॉलोअर्स के लिए तेरा वीडियो भी बनाऊंगी और सोशल मीडिया पर भी डालूंगी, और सबसे कहूंगी कि हमारी सुनीता जी ने इतने सारे कलिंगड़ यूं बेच दिए थे। ओह माय गॉड, फिर तो इनके सारे फॉलोअर्स सिर्फ तुमसे ही सब्जियां लेंगे। फेमस हो जाओगी, स्टार सब्जी वाली सुनीता। सुनीता, 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 सुनीता। नहीं, मेरे को कोई स्टार वार नहीं बनना है, और ना ही फ्रूट वाली बनना है। मैं तो अपनी सब्जी वाली ठीक हूँ। हाँ भाई, अभी आपको भाजी खरीदनी है तो बताओ, नहीं तो मैं निकते। सुनीता, तू कलिंगर के नाम से डर के भाग रही है? भाग नहीं रही हूँ भाभी, मतलब समझ कर ही बात कर रही हूँ। देखो, अचानक से रोज ही बदलूंगी तो ना ही सब्जी वाली रहूंगी और ना ही फ्रूट वाली। मुझे नहीं बेचने ये कलिंगड़, प्लीज भाभी। आपको ना सब्जी कौन सी चाहिए बताओ, नहीं तो मैं निकते। मेरा तो आज सब्जी बनाने का मन नहीं है, जो तो मिर्ची में भी कलिंगड़ ही नजर आ रहा है। आज तो मैं सिर्फ सैलेड ही बनाऊं। क्या नया बनाया? मेरा भी मन नहीं कर रहा है सब्जी खरीदने का। शाक लेवानो तो मारो पण मन નથી। हां ठीक है, फिर आप ना कोई गिराक ढूंढ लो ये कलिंगड़ के लिए, मैं निकते। सुनीता, हाँ रमेश भाई, कैसे हो? हाँ मजा में। हाँ बोलो सर। चिंटू ने दोबारा से मस्ती की? अरे उसने मस्ती की तो आप सुधारिए, हम उसे आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप सुधारेंगे। नहीं रमेश भाई, मैंने चिंटू की कंप्लेंट करने के लिए फोन नहीं किया है, किसी और काम से फोन किया है। अरे भिड़े भाई, जरा पटापट बोलिए, ग्राहक खड़े हुए हैं। एक्चुअली हम सोसाइटी में बहुत सारे कलिंगड़ लाए बेचने के लिए। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, वेकेशन में डबल इनकम। अच्छा है। आप ऐसा कीजिए, 3 कलिंगड़ हमारे घर पे भिजवा दीजिए। नहीं, हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो कोई बात नहीं, चिंटू के हाथ से भिजवा दीजिए। हाँ तो मैं चिंटू के हाथ 2-3 कलिंगड़ भिजवा देता हूँ। लेकिन वीर सर, चिंटू 2-3 कलिंगड़ कैसे पकड़ेगा? आप 1 कलिंगड़ भिजवा दीजिए। सिर्फ 1? अरे वीर सर, आपने फोन किया इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, वैसे घर में तो 3-4 कलिंगड़ पड़े ही हुए हैं। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। आज गैराज में चोबी अपनी गड्डी की डिलीवरी लेने आएगा, उसे 2-3 कलिंगर पकड़वा दूंगा। वो इसी तरह इन कलिंगरों से पीछा तो छूटेगा। रोशन भाभी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए,
हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ रोशन भाभी, कुछ आइडिया मिल जाएगा। हाँ रोशन बेटा सब ठीक हो जाएगा, हाँ टेंशन मत लो। अरे बाप रे, क्या भिंडी मास्टर, क्या हुआ? कितने कलिंगर बिके? हाँ चाचा जी, मैंने हमारे जो आचार पापड़ के कस्टमर्स हैं उनको फोन लगाया, हाँ जो हमारे पहचान के होटल वाले उनको फोन लगाया, वाह, तो यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी फोन लगाया, हाँ तो कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। કઈ નહીં મારો રોશન ગયો છે ને કલિંગર વેચવા માટે वो सारे के सारे कलिंगर बेच कर ही आएगा मुझे पूरा भरोसा है हाँ आ गया जो आयो वो खुद ही आइसू थोड़ी जी भर ले लिए। रोशन इतने कलिंगर लेके गया था उतने ही वापस लेकर आया रोशन एक पर नहीं बेचायू। अरे हूँ शू करूँ, ये कलिंगर नहीं, ये आफत है आफत। आफत? ऐसा क्या हुआ भाई? ओए मैं तो गड्डी में कलिंगर डाल के अपने गराज जा रहा सी कि रास्ते में ट्रैफिक औजार ने मेनू फड़ लिया। की होया साहब जी, सब ठीक? ये जेब तो पूरा कलिंगर से भरा हुआ है। हाँ जी, तो अरे ये सीट पैसेंजर बिठाने के लिए है, कलिंगर रखने के लिए नहीं। ये क्या मालगाड़ी है? अरे ये तो क्या है? तुम्हारे प्राइवेट व्हीकल का कमर्शियल उपयोग ट्रैफिक पुलिस के नियम के अनुसार दंडनीय अपराध है, मालूम है? अपराध है? फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, फाइन भरना ही पड़ेगा। साहब जी, फाइन भरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? है ना? 1 महीने की जेल। जाओगे? जेल कलिंगरों के लिए? कोई तीसरा ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पावती बना रहा हूँ, चुपचाप दंड भर के ये जो कलिंगर जहां से लाए थे वहां रख देना। हे भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। इतनी बड़ी मेहनत करी और एक पण कलिंगर नहीं बेचाई। और सुनिए, कलिंगर बेचना तो दूर की गल है, ऊपर से फाइन भरा वो अलग। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और कैलोरीज बढ़ गए। सोडी भाई तो कलिंगर लेकर वापस आ गए, अब हम क्या करेंगे? क्या करें, ये पता होता तो कर लिया होता। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। टप्पू सेना गई है ना, वो सारे कलिंगर बेच कर आएगी। ये देखो, ये लोग भी जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। टप्पू सेना, तुम लोग कलिंगर नहीं बेच पाए? हमें नहीं लगता कि कलिंगर बेचना हमारे बस की बात है। हमने कितने ताने सुने पता है? हाँ? मुझे बोला गया कि ये देखो शिक्षक की बेटी होकर कलिंगर बेच रही है, वो देखो व्यापारी का बेटा कलिंगर बेच रहा है। मुझे भी बोला, ये देखो डॉक्टर का बेटा होकर कलिंगर बेच रहा है। क्या दिन आ गए। मैंने भी ताना मारा कि तेरे पापा ने गराज बेच दिया कि तू कलिंगर बेच रहा है। तू बोले लोगों। दर्शकों, वैसे तो बिरजू गोकुल धाम में रख गए 1.5 लाख के कलिंगर, लेकिन जब तक ये कलिंगर बिकेंगे नहीं तब तक सोडी को उसके 1 लाख मिलेंगे नहीं। बिरजू सोडी के गले में फंसाकर चला गया कलिंगर का फंदा। अब क्या करना पड़ेगा गोकुल धाम वासियों को कलिंगर बेचने का धंधा। किसी ने सच ही कहा है, जिसका काम उसी को साझे, अगर कोई और करे तो डंडा बाजे। ये बात गोकुल धाम वासियों के लिए सच साबित हुई है। गोकुल धाम की सभी महिलाओं ने भाजी वाली को कलिंगर बेचने की कोशिश की, भिड़े ने कलिंगर बेचने के बहुत प्रयत्न किए, सोडी टप्पू सेना ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? टाई टाई फिश। सोडी को कुछ भी करके ये कलिंगर बेचकर अपने 1 लाख रुपए वसूलने पड़ेंगे। क्या आपको कलिंगर की जरूरत है तो आप भी आ जाइए हमसे गोकुल धाम में कलिंगर खरीदने, लेकिन आप नहीं आएंगे, पर हम तो यहाँ फंसे हुए ना, और आप अपने घर पे आराम से बैठ के हंसी और ठाकों का मजा लीजिए। अब हम क्या करेंगे इन कलिंगर को बेचने के लिए? क्या बागा बाबरी कलिंगर बेच पाएंगे? अब ये कलिंगर कैसे बिकेंगे, ये जानने के लिए आपको मिलना होगा कल 8:30 बजे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कलिंगरों से छुटकारा पाने का आइडिया मैंने सोच लिया। क्या? वाशी फ्रूट मार्केट। अब हम खुद जाएंगे कलिंगरों को बेचने, 2-3 कलिंगर लेकर। अच्छा, लीजिए कितना चाहिए?
जी भाई साहब बताइए। जी, ऐसे अरे ऐसे कलिंगर बहुत है हमारे पास। बताइए कितना दे दूं? नहीं, हमें कलिंगर खरीदना नहीं है, कलिंगर बेचना है। हम ऐसे कलिंगर नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि ये होलसेल मार्केट है और जैसे आप बेच रहे हो ना, कोई नहीं खरीदेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.